हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मौजूद हूँ। और हमारा ये वीडियो भी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोगी या कहिए सहगामी या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। और सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग और व्यवस्थापन के बाद आज हमारा टॉपिक है सात्मीकरण। सात्मीकरण यानी कि एसिमिलेशन। और इसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे सात्मीकरण यानी आत्मसात का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, साथ ही साथ सात्मीकरण की विशेषताएं, सात्मीकरण में जो कारक सहायक होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। सात्मीकरण को निरुत्साहित करने वाले यानी जो डिस्करेज करने वाले जो फैक्टर्स हैं उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सात्मीकरण और व्यवस्थापन में क्या संबंध है इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सात्मीकरण के अर्थ की। तो फ्रेंड्स, सात्मीकरण या आत्मसात या एसिमिलेशन को स्पष्ट करते हुए गिलिन और गिलिन लिखते हैं कि सात्मीकरण जो है एक बहुत ही प्रगतिशील प्रोसेस है जिसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच मतभेद कम होते हैं तथा क्रियाएं, मनोवृत्तियां, उनके यानी कि उनके एटीट्यूड, मानसिक क्रियाओं में सामान्य हित के प्रति आदर और समानता में वृद्धि होती है। जब व्यक्तियों और समूहों में जो है सात्मीकरण हो जाता है तो उनके बीच पाए जाने वाले मतभेद ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं और उद्देश्य और हितों में उनके समानता भी आ जाती है। सात्मीकरण जो है फ्रेंड्स, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण जो है व्यवस्थापन है और सात्मीकरण अंतिम चरण है। लंबे समय तक व्यवस्थापन करने पर सात्मीकरण का मार्ग जो है ऑटोमेटिकली खुल जाता है यानी प्रशस्त हो जाता है। फ्रेंड्स, सात्मीकरण जो है धीमी गति से और एक अचेतन रूप से होता है क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे ही नए मूल्यों को सीखता है, नए वैल्यूज़ को वो अपनी लाइफ में अपनाता है। सात्मीकरण में मनोवृत्तियों, परिस्थितियों, भूमिकाओं और प्रतीकों में परिवर्तन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये ऐसा एकदम नहीं होता, धीरे धीरे इसका प्रोसेस है क्योंकि सात्मीकरण खुले और गतिशील समाजों की विशेषता है फ्रेंड्स। और शायद यही कारण है कि आदिम और ग्रामीण समाजों की तुलना में जो औद्योगिक और नगरीय समाज यानी जिसको हम इस समय वर्तमान या डेवलप सिटीज़ की सोसाइटी कहते हैं, इनमें सात्मीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ी से पाई जाती है। और फ्रेंड्स, बारी आती है आत्मसात या सात्मीकरण की परिभाषाओं की। तो आत्मसात या सात्मीकरण को परिभाषित करते हुए सबसे पहले ऑकबर्न और निमकॉफ की बात करते हैं। उनका कहना है कि सात्मीकरण वह प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ और दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं। वहीं बोगाल्डस के अनुसार सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं यानी एक प्रॉपर ग्रुप जो है बन जाते हैं। जबकि बीसेंज के अनुसार सात्मीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह समान भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेते हुए एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। वहीं फ्रेंड्स, फिचर के अनुसार सात्मीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुसार अपना आचरण करते हैं। जबकि डॉसन एवं गेटिस लिखते हैं कि सांस्कृतिक रूप से समान एवं अभिन्न होना ही सात्मीकरण कहलाता है। जैसे कह सकते हैं पति पत्नी भी लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण, सहनिवास के कारण एक दूसरे के साथ सात्मीकरण कर लेते हैं, एक दूसरे को आत्मसात कर लेते हैं। उनके विचारों में, उद्देश्यों में, उनके एटीट्यूड में, उनकी मनोवृत्तियों में, उनके दृष्टिकोणों में जो है एक समानता आ ही जाती है। तो फ्रेंड्स, वहीं समाजशास्त्रीय शब्दकोश में सात्मीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां या संस्कृतियों के व्यक्ति या समूह एक समान इकाई के रूप में आपस में मिल जाते हैं। तो इस अर्थ में सात्मीकरण सांस्कृतिक या कहिए संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों एक संस्कृति में संयुक्त हो जाती हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में बहुत सारी अनेक बाह्य संस्कृतियां घुल मिल गई हैं और जो है आपस में एक हो गई हैं। और सात्मीकरण के अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर सात्मीकरण की कुछ विशेषताएं भी निकल कर आती हैं। जैसे सात्मीकरण एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सात्मीकरण में दो व्यक्ति या समूह के विचारों, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों एवं मनोवृत्तियों में समानता आ ही जाती है। सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में सात्मीकरण में दो भिन्न सांस्कृतिक समूह परस्पर घुल मिल जाते हैं। वे एक दूसरे के रीति रिवाजों को, प्रथाओं को, मूल्यों को, आदर्शों को और सांस्कृतिक प्रतिमानों को जो है अपना लेते हैं। वहीं
सात्मीकरण एक प्रक्रिया और अवस्था दोनों ही कही जा सकती है। प्रक्रिया के रूप में सात्मीकरण में दो व्यक्ति या समूह परस्पर समान हो जाते हैं, और अवस्था के रूप में एक व्यक्ति जिस संस्कृति के अंदर जन्म लेता है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसे अपनाता चला जाता है। वहीं सात्मीकरण की प्रक्रिया जो है बेहद मंद गति से भी चलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सात्मीकरण उन समाजों में, उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें विभिन्न संस्कृतियों को फलने फूलने की, उनको जीवन यापन की स्वतंत्रता होती है। ये नॉर्मली खुले या कहते हैं मुक्त समाजों में, एडवांस जो सोसाइटीज़ हैं उनमें ज़्यादा संभव है। वहीं सात्मीकरण एक वैयक्तिक और यानी पर्सनल और एक सामाजिक यानी सोशल प्रोसेस है। वैयक्तिक प्रक्रिया के रूप में दो भिन्न एवं असमान व्यक्ति जो अलग अलग हों, और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में दो भिन्न और असमान समूह समान हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, सात्मीकरण की प्रक्रिया जो है एकीकरण को बढ़ावा देती है, और साथ ही साथ इस कारण वो एक संगठनकारी प्रक्रिया भी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन कारकों की जो सात्मीकरण में सहायक होते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है सहिष्णुता का यानी टॉलरेशन का। तो जब विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में सहिष्णुता होती है तो वो उनमें जो है आत्मसात या कहिए सात्मीकरण के अधिक अवसर होते हैं, और सहिष्णुता के कारण ही उनमें जो है एक कम्युनिकेशन, संचार और मिलना जुलना जो है ज़्यादा होता है। कम्युनिकेशन के जो अवसर हैं वो जब बढ़ जाते हैं, और इसके अभाव में जो है वो लोग एक दूसरे के साथ रहने पर भी जो है एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते, एक दूसरे को अपना नहीं पाते हैं। वहीं फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है समीपता और सामाजिक संघर्ष। यानी सात्मीकरण या आत्मसात उसी दशा में अधिक होता है जब व्यक्ति या समूह एक दूसरे के समीप या कहिए पास में, एक दूसरे के साथ में रहते हो, और साथ ही साथ उनमें कॉन्टीन्यूसली एक डायरेक्ट जो है कांटेक्ट, सोशल कांटेक्ट बना रहे। जैसे अगर हम बात करें हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स की, तो हॉस्टल में डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कल्चर के जो है स्टूडेंट्स आकर रहते हैं, और एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे से मिलते रहते हैं, जिस कारण वो एक दूसरे की संस्कृति को बेहद आसानी से अपना लेते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सात्मीकरण के अवसर जो हैं अधिक रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट समान आर्थिक अवसर है यानी इक्वल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि यदि दो व्यक्ति या समूह की आर्थिक स्थिति एवं उद्देश्यों में समानता हो तो उनमें जो है सात्मीकरण शीघ्र हो जाता है। इसके अगर विपरीत हम बात करें, इसके अपोजिट, जिनके आर्थिक हित टकराते हों उनमें सात्मीकरण की बजाय कंपटीशन, संघर्ष की संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स, समान चीज़ें होने पर सात्मीकरण के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं बात आती है सांस्कृतिक समानता की। तो जिन संस्कृतियों में समानता के तत्व अधिक होते हैं उनमें भी सात्मीकरण के अधिक अवसर मौजूद रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिन संस्कृतियों की प्रथाओं में, खान पान में, वेशभूषा में, धर्म में, भाषा में, इन सब इस तरह की चीज़ों में अगर समानता पाई जाती है तो उनसे संबंधित लोगों में आपस में संपर्क होने पर आत्मसात शीघ्र हो जाता है। और इस कड़ी में अगला पॉइंट है मिश्रण। तो मिश्रण से यहाँ जो मतलब है वो रक्त मिश्रण से, ब्लड के मिश्रण से है। तो जब विभिन्न प्रजातियों और रक्त समूह से संबंधित व्यक्तियों में परस्पर विवाह हो जाता है तो रक्त मिश्रण हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति विदेश में जाकर सेटल हो जाए तो उसके विदेश में सेटल होने के बाद जब दो विभिन्न संस्कृतियों के लोग संपर्क में आते हैं, वह आपस में विवाह करते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप उनकी संस्कृतियाँ भी परस्पर आपस में घुल मिल जाती हैं, वे एक दूसरे को अपनाने लगते हैं। इसके अलावा कॉमन प्रॉब्लम, समान समस्याएं भी सात्मीकरण में जो है एक सहायक कारक के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जिन लोगों या समूहों की समान आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं होती हैं वे उन्हें हल करने के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। उनमें समान विचार और भावनाएं पैदा होती हैं जो सात्मीकरण में काफ़ी सहायक रहती हैं। इसके अलावा उन्नत संचार यानी एडवांस कम्युनिकेशन जो है वो भी सात्मीकरण में एक बेहद सहायक कारक है, क्योंकि भौगोलिक रूप से दूर लेकिन सांस्कृतिक समूहों में आत्मसात कम हो जाता है, किंतु जब उनमें यातायात और संचार की उन्नत व्यवस्था होती है, मतलब हम किसी से कांटेक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें या आ जा सकें, इसकी अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो उनका आपस में निरंतर और डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहता है जो सात्मीकरण को प्रोत्साहित करता है।
इसके अलावा कॉमन लैंग्वेज का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक ही भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों में भी विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों की तुलना में सात्वीकरण अधिक होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, परिवर्तन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण भी सात्वीकरण को प्रोत्साहित करता है। विशेष संस्कृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने और उसे मान्यता प्रदान करने पर भी सात्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। प्राथमिक संबंधों की बहुलता भी सात्वीकरण में सहायक है, और साथ साथ नेतृत्व करने वाले समूह का विस्तृत और उदार दृष्टिकोण यानी एक फ्लेक्सिबल नज़रिया जो है वो सात्वीकरण में सहयोग देता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन कारकों की जो सात्वीकरण यानी एसिमिलेशन को जो है डिस्करेज करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ कारक जो हैं सात्वीकरण को बढ़ावा देते हैं, इसी तरह से कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेशन यानी पृथक्करण की। जब दो व्यक्ति या सांस्कृतिक समूह दूर दूर रहते हों और उनमें संचार एवं संपर्क नहीं हो पाता, यानी उनमें कोई कम्युनिकेशन ना हो, तो उनमें सात्वीकरण की संभावना नहीं पाई जाती। उनमें अंतःक्रिया और सामाजिक संबंध भी स्थापित नहीं हो पाते हैं। वहीं उच्चता की भावना यानी फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, जब संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और सांस्कृतिक समूहों में से किसी में भी उच्चता की भावना यानी सुपीरियरिटी की फीलिंग हो, तो वह दूसरे को हमेशा खुद से हीन समझता है और वो उनके साथ सात्वीकरण नहीं बिठा पाता, उनके साथ आत्मसात नहीं कर पाता है। जैसे हम कह सकते हैं, श्वेत प्रजाति के लोग जो हैं वो नीग्रो प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, बेटर मानते हैं, बेस्ट मानते हैं, और इसलिए अक्सर आपने देखा सुना होगा कि उनमें भी कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, उनमें जो है कोई कोऑपरेशन नहीं होता, वो यानी कि उनमें जो है सात्वीकरण की भावना नहीं आ पाती है। वहीं जब शारीरिक और सांस्कृतिक भिन्नता की बात हो, तो भी इस तरह के प्रक्रियाओं में जो है निरुत्साहित करने वाले प्रक्रियाएं ये बनती हैं, क्योंकि जिन लोगों में शारीरिक और सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है उनमें भी सात्वीकरण नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने आप को दूसरे लोगों से भिन्न समझते हैं। और चौथा और अंतिम पॉइंट है संपीड़न, कह सकते हैं उत्पीड़न, इसे हम उत्पीड़न भी कहते हैं। तो पर्सिक्यूशन भी इसे हम कहेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत जब एक शक्तिशाली और बहुमत संस्कृति के लोग कमज़ोर और अल्पसंख्यक संस्कृति के लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, तो दोनों में घृणा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, और ये स्थिति प्रत्येक दशा में जो है सात्वीकरण में बाधक है। और लास्ट में हम बात करते हैं सात्वीकरण और व्यवस्थापन की। तो फ्रेंड्स, सात्वीकरण और व्यवस्थापन दोनों में एक समानता यह है कि दोनों ही संगठनकारी प्रक्रिया हैं। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आपको व्यवस्थापन के बारे में जानना हो तो ऑलरेडी हमारा इसका वीडियो मौजूद है, तो इसलिए आज इन दोनों में क्या संबंध है या क्या अंतर है, हम उसको ही शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल में जाने के लिए आप इसका दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो व्यवस्थापन पर ही आधारित है। तो फ्रेंड्स, सात्वीकरण और व्यवस्थापन दोनों में यह समानता है कि दोनों ही संगठनकारी प्रक्रियाएं, फिर भी इन दोनों में मात्रा का अंतर है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के बाद सहयोग और एकीकरण की ओर बढ़ने का पहला कदम, प्रथम चरण जो है व्यवस्थापन है, और उसका दूसरा स्टेप सात्वीकरण है। व्यवस्थापन में एक व्यक्ति अपने को सामाजिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, जबकि सात्वीकरण में दो असमान संस्कृति के व्यक्ति या समूह अपने विचारों को, दृष्टिकोणों को और भावनाओं में वो समान होते जाते हैं। तो इस प्रकार सात्वीकरण में व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में बेसिक डिफरेंस लाता है, जबकि व्यवस्थापन में ये अंतर ऊपरी तौर पर होता है। इसलिए व्यवस्थापन की तुलना में सात्वीकरण जो है अधिक संगठनकारी प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको सात्वीकरण यानी एसिमिलेशन यानी आत्मसात से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिली होगी और आपके लिए ये उपयोगी भी सिद्ध होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।